अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। एक मार्च आपने देखा जो वुमेन डे पे हुआ था, जिसके बाद सोशल मीडिया पे चर्चा हुआ उस मार्च का। वो मार्च क्या था वो आपने देखा। और एक मार्च ये है जो मेरे बिल्कुल पीछे हो रहा है, ये है ख़वातीन का मार्च, ये है वो इस्लामिक मार्च। ये उस मार्च के ख़िलाफ़ एक सरापा एहतजाज बनी है ख़वातीन। ये क्या चाहती हैं, और ये अगर आप ये जो फ्लैक्स है यहाँ पे ये देखें तो इस पर लिखा है कि हमारी रोल मॉडल फ़ातिमा जना है, जो बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे खड़ी थी, जबकि तुम्हारी पुश्त पे मगरिब खड़ा है जिसने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के नहते मुसलमानों पे जुल्म किया। ये फ्लैक्स एक तरफ उन्होंने उसी मार्च के जो बैनर्स थे उसको काट के लगाया गया, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है डोंट डिस्ट्रॉय इस्लामिक कल्चर। हिजाब के कल्चर को डिस्ट्रॉय ना करें, इस्लामिक कल्चर को डिस्ट्रॉय ना करें। ये ख़वातीन चाहती क्या हैं, ये ख़वातीन ये मार्च क्यों कर रही हैं, इन्हीं से पूछते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं इसका मकसद क्या है आपके इस मार्च का? इस मकसद का मार्च है, कल जैसे कि आपने देखा होगा कि ख़वातीन कहती है कि मतलब हमने ये हमारी मर्ज़ी, हम जैसा मर्ज़ी करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़वातीन को पूरे हकूक़ हासिल हैं और उनकी मतलब इस्लाम में पूरे हकूक़ हासिल हैं कि वो मतलब तालीम वगैरह हासिल करें, उनकी जॉब्स वगैरह। वो उस मार्च में जो बैनर थे उस पर लिखा हुआ था कि शायद उससे ऐसे तासुर था कि ख़वातीन को उनको काम नहीं करने दिया जाता, जुल्म होता है सोसाइटी में। आप भी खातून हैं, आप बताएं क्या ऐसा है सोसाइटी में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सोसाइटी में। हर एक औरत को, ख़वातीन को पूरे हकूक़ हासिल हैं सोसाइटी में। वो पढ़ती हैं, जॉब करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बिल्कुल गलत बात है कि इन्होंने कहा है कि भाई उन पे जुल्म होता है। वो जो क्या ख़वातीन को आज़ादी हासिल है इस माशरे में? जी हाँ, बिल्कुल हासिल है ख़वातीन को आज़ादी। जी आगे भी बढ़ते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? ये जो मार्च है ये आपकी तरफ से मुजाहरा किस बात पे हो रहा है? Actually, we are just telling you that they are giving a very wrong concept of Islam. Islam teachings are not this कि हम ये बताएं कि हमें फ्रीडम चाहिए, which type of freedom they want. इस्लाम हमें कहता है, पर्दे का हुक्म देता है, हमें तमीज़ से ज़िंदगी गुजारना सिखाता है। आज 1400 साल पहले की बात देख लें, अगर आप 1400 साल पहले इस्लाम में से पहले ख़वातीन की कंडीशंस देखते हैं और आज में ख़वातीन की कंडीशंस देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अल्लाह पाक ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कितनी इज़्ज़त और कितना मर्तबा दिया। इसके बावजूद भी अगर हम ये कहें कि हम मर्दों के शाना बशाना है तो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि ख़ुद कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ये बात फरमाई है कि मैंने एक दर्जा तुम लोगों को उनसे कम रखा। क्यों? ताकि अल्लाह ताला ने कहा कि मर्द हमारी हिफाजत कर सके, ये नहीं कि हम जाके उनकी हिफाजत करें और उनके साथ कंपटीशन करें। ख़वातीन मार्च में जो ख़वातीन शामिल थी उनका कहना ये था कि मर्द उनको उनके हकूक़ नहीं दे रहे। देखिए, मे बी आई कैन से नथिंग अबाउट इट, बट हमें ये सोचना चाहिए कि इस्लाम हमें क्या कह रहा है। अगर उन्हें ये लगता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें ठीक लगता है। इस्लाम तो कह रहा है, लेकिन इस सोसाइटी में क्या ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पा रही हैं? आप क्या समझती हैं? मेरा ख्याल है जहाँ आप रिस्पेक्ट देते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा जी, ये बताइए। वो औरतें जो वो ख़वातीन ये कह रही हैं कि मर्द उनको उनके हकूक़ नहीं दे, उनके दिमाग में खलल है। उनको तो पहले यही नहीं पता कि वो हकूक़ क्या हैं, उनको हकूक़ के नाम पे क्या चाहिए। क्या वो हकूक़ के नाम पे ये चाहती हैं कि जब उनके हस्बैंड घर जॉब से आए, आके फिर उनको वो सूट प्रेस करके दें, खाना बना के दें, बर्तन धो के दें? इस नाम पे अगर वो कहती हैं कि इस तरह के काम करने से उनको मुकम्मल आज़ादी दें, आते ही पूछें कि बेगम आप कहाँ से घूम फिर के आई हैं, अगर आप फिर दोबारा से जाना चाहती हैं तो आप फिर उठ के गाड़ी निकालें और निकल जाएं। असल में हकूक़ तो ये है ही नहीं। हकूक़ का मतलब तो अपनी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करना है। अगर उनको लगता है कि हमारे माशरे में उनको इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा नहीं हो रहा, उनको इज़्ज़त नहीं मिल रही, तस्कीन नहीं मिल रही, तब वो आवाज़ उठा सकती हैं। लेकिन अगर उनको ये घर बैठे हमारे माशरे में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में देखें, घर बैठे औरतों को खुराक मुहैया की जाती है, उनको उनके लिबास का ख्याल रखा है, तो उनको घर बैठे हर तरह की सहूलत दी जाती है। और इस अगर सहूलत में कमी पेशी, जैसे कि वो अपनी नेबर्स को देख के या दूसरी ख़वातीन को, या वो बैठी हुई हैं मीडिया पे देख रही हैं, उनको लगता है कि ये ब्रांडेड सूट मेरे पास नहीं है, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये ब्रांडेड सूट होना हकूक़ में शामिल भी नहीं है। उनके लिबास को अच्छे कपड़े से तन को ढांप दिया गया है, उनको घर बैठे खुराक मिल रही है, और वो हस्बैंड जो बाहर जाके कमा के ला रहा है वो भी उसी में से उसको हिस्सा मिल रहा है खाने पीने। जो उन्होंने कहा कि हमें टायर खुद बदलना आता है, अपनी जराबें खुद ढूंढो, आप ज़ाहिर बात है अपने घर वालों की चीज़ें ढूंढ के देती होंगी उन्हें, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो यही कहूँगी कि उनके दिमाग में कोई खलल है। उनको सबसे पहले तो किसी हॉस्पिटल में जाके ना चेक करवा देना चाहिए कि उनको मसाइल क्या हैं। इसमें हुकूक का तो कोई इशू भी नहीं आ रहा।
हाँ, मैं ये कहूँगी कि वो लोग अगर उन्होंने ये जिस तरह की बातें हम लोगों ने बाहर उनको देखा है प्रोटेस्ट करते उन्होंने लिखी हैं या हमने पढ़ी हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि उन लोगों को ये नहीं पता चला कि वो असल में अहकामात जो खुदाबंदी है उसके ख़िलाफ़ जाएँ। ये प्रोटेस्ट है उन्होंने ख़वातीन के या मुआशरे के ख़िलाफ़ नहीं किया, ये प्रोटेस्ट उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के ख़िलाफ़ किया, उनके अहकामात के ख़िलाफ़ किया। क्योंकि अगर वो मुसलमान हैं तो मुसलमान को ये यकीन करना है कि अल्लाह एक है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात जो हैं उनके ऊपर हमने पैरवी करनी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ख़वातीन के जिस तरह के हकूक़ भी दिए हैं, फ़राइज़ भी दिए हैं साथ में, तो वो तो उनकी पैरवी नहीं कर रही। उनको तो ये आपने इस फ्लैक्स पे लिखा हुआ है कि तुम्हारी पुश्त पे मगरिब है, ये किस तरह कह सकती हैं कि उनके पीछे मगरिब से मुराद यही है कि उनके पीछे जो मगरबी लोग हैं जो इस्लाम के अगेंस्ट लोग हैं, असल में उन्होंने उनको इस बात के लिए कहा कि आप प्रोटेस्ट करें और दूसरे लोगों को दिखाएं कि इस्लाम इस तरह का। आखिरी मुतालबा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं मुतालबा क्या है? आखिरी मुतालबा ये है कि मैं तो उनको खैर ये चाहूँगी कि उनको असल में मुआशरे हॉस्पिटल में दाखिला करवाना, हॉस्पिटल में दाखिला करो, ज़रूर उनका चेकअप करवाया जाए। कल्चर को फॉलो करना चाहिए, हमारा आखिरी मुजाहरा ये है। बिल्कुल इस्लामी निज़ाम। अगर आप ये करते हैं कि हाँ इस्लाम है, इस्लाम ने हमें ये दिया है, तो फिर इस्लाम के जो असूल उनको फॉलो करें। इस्लाम ने औरत को ये नहीं कहा कि अंदर छुप के बैठ जाओ, इस्लाम ने औरत को बहुत हकूक़ दिए हैं, सबसे ज़्यादा हकूक़ ही औरत के हैं। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत मज़हब है कि जिसमें औरत को फुल आज़ादी है और आज़ादी भी एक लिमिट्स में रह के, ऐसा नहीं है कि इस्लाम के दायरे से बाहर। ख़वातीन तो क्लेम कर रही उन्हें आज़ादी नहीं है। छोटे कपड़े नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई आज़ादी नहीं होती। अपना लिबास, अपनी जो आपकी पहचान वो आपका लिबास है। ख़वातीन को भी चाहिए ना एक लिमिट में लिबास पहने। जो ये मॉडर्निज्म के नाम पे और ब्रांडेड के नाम पे कपड़े पहनती हैं, उससे क्या, उस तरह की क्या आज़ादी है? जी आप मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की तहरीक को वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए। हमें बंद होनी चाहिए। जो ये प्रोटेस्ट करवा रही हैं, पीछे एनजीओज हैं। बिल्कुल एनजीओज हैं। एनजीओज के बगैर तो स्टूडेंट चल ही नहीं सकते। स्टूडेंट्स को वो पुश करते हैं और इनको पुशिंग कहाँ से होती है? इनको मगरिब फंडिंग करता है। जी ये आपने सुने मुतालबात हैं। 1 मार्च तब हुआ था माल रोड पे, जिसके बाद एक लहर उठी, सोशल मीडिया पे चर्चा हुआ, और 1 मार्च ये है जो आपके पीछे ख़वातीन हैं, इनके मुतालबात भी आपने सुने। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।